ये सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा यूज करने वाला, इवन बिना प्रिस्क्रिप्शन पे यूज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पैरासिटामोल पे जितने सारे ट्रायल हैं वो आपकी आंखों के सामने मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, और सारे ट्रायल मिलके कंक्लूड करते हैं कि जो लोग पैरासिटामोल लेते हैं उनकी वो बीमारी और ज्यादा लंबी चलती है। बुखार में पैरासिटामोल लेंगे तो बुखार और लंबा चलेगा, वो बीमारी और लंबी चलेगी। कोई भी ट्रायल ये नहीं कहता कि पैरासिटामोल लेने से कोई भी तरह से इंसान को फायदा है, रिलीफ मिलेगा एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। ये सारे ट्रायल है दुनिया में। अगर पैरासिटामोल ना होती, ये सारे ट्रायल हैं, तो दुनिया में जो लिवर फेलियर के केसेस आधे रह जाते। 50% लिवर फेलियर इज बिकॉज ऑफ पैरासिटामोल, वन मेडिसिन ओनली। इसीलिए पैरासिटामोल को दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस दवाई का खिताब मिला हुआ है। ये रहा खिताब, राइट। तो जो सबसे डेंजरस है, याद रखिए, जब आपको बुखार हो, हम यहां क्या करते हैं, बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार जब आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस वक्त जो वायरस एंड बैक्टीरिया है वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। वायरस बैक्टीरिया दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, राइट। जिस तरह से अगर कोई हाथी है, कोई बहुत बड़ा जानवर है, वो कितना ही बड़ा जानवर हो, अगर उसके नाक बंद कर दो, क्या वो जिंदा रह पाएगा? विदाउट ऑक्सीजन नो एनिमल कैन बी अलाइव। सिमिलरली हाई टेम्परेचर पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस जिंदा नहीं रह सकता। तो बॉडी को ये पता है, बॉडी ने टेम्परेचर हाई कर दिया, आपने क्या किया, पैरासिटामोल से कम कर दिया। तो जो गार्बेज बॉडी में बन रहा है और बन रहा है, रिप्लिकेट कर रहा है। हम क्या करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, इस दौरान अगर आपको बुखार आ जाए या आया हो, जो लोग आईपीडी के पेशेंट आप में से हैं, तो हम बुखार को बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम कैसे बुखार को बढ़ाते हैं कि ऐसे पेशेंट को, जैसे आप बैठे हैं, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस, रिमेंबर द नंबर, 42 डिग्री सेल्सियस पानी, बाल्टी, वो उतना गर्म पानी लेके उनके सामने बाल्टी, और वो जैसे आप बैठे हैं, दोनों पैर बकेट के अंदर। तो एक तो पहले से फीवर है 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमने और फीवर को बढ़ा दिया आधा डिग्री, 1 डिग्री। आधे घंटे तक इतना टेम्परेचर जब मेंटेन करते हैं तो बॉडी का हीट और बढ़ जाता है, बॉडी से पसीने लगते हैं। आधे घंटे के बाद जब बकेट हटाते हैं, उसके 15-20 मिनट बाद जो टेम्परेचर था एकदम ड्रॉप करता है, नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट फिट हो गया। हमने क्या किया कि बॉडी को हेल्प किया फीवर क्रिएट करने में, और जब फीवर ज्यादा क्रिएट हो गया तो वो जो वायरस था दैट डाइड देयर ओन डेथ। तो हमारी मेडिसिन क्या है, फीवर ही दवा है। लेकिन फीवर जब बॉडी क्रिएट करता है तो बॉडी अपना ईंधन यूज करता है खुद का, लेकिन आपने बाहर से फीवर दे दिया तो बॉडी को उतनी एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी बॉडी का खपेगा तो आपको ही कमजोरी महसूस होगी। तो फीवर को घटाना नहीं है, कभी भी बढ़ाना है। कई बार बोलते हैं कि सिर पे चढ़ जाएगा, किसी को सीजर हो जाएगा, बच्चे को फिट्स पड़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये देखा गया है कि पैरासिटामोल से अगर फीवर कम करेंगे तब भी जिसको फिट्स पड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये कंक्लूड किया गया। तो फिट्स से बच नहीं सकते, और फिट्स देखने में भयानक लगता है, लेकिन वो 2-4 सेकंड की बात होती है, वो रिवाइव हो ही जाता है, ऐसी कोई गड़बड़ बात नहीं है। एंड एनीवे फिट्स पैरासिटामोल से कंट्रोल नहीं होता है, तब भी आना है तो आएगा, चाहे टेम्परेचर घट गया तब भी आएगा। तो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम बीमार कैसे पड़ रहे हैं, जिस चीज से हम उम्मीद कर रहे हैं ये हमें ठीक करेगा, एक्चुअली वही मेन कल्प्रिट है, राइट। वो जो पुलिस जिसे सोच रहे हैं वही चोर है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। दुनिया के सारे एविडेंसेस आपकी आंखों के सामने हैं। जब भी कोई डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, उसको अगर पूछेंगे कि एविडेंस क्या है कि इससे मेरी जो बीमारी है जल्दी खत्म हो जाएगी, मेरा जो इन्फेक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा, देयर इज नो एविडेंस। हाँ, उस वक्त रिलीफ मिल जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर इल। तो हमें क्या करना है, इससे मतलब गार्बेज आउट, कि यहां से सारे गंदगी कलेक्ट किया, उठा के इस एक्वेरियम से बाहर फेंक दिया। फिश की इम्यूनिटी उसको अपने आप ही ठीक कर देगी जब यहां पे नरिशमेंट मिल जाएगा, है कि नहीं। बॉडी के साथ भी इस हॉस्पिटल में हम यही करते आए हैं। कैसे करते आए हैं, आपके साथ कैसे करने वाले हैं, अब इस पे बात करते हैं। गार्बेज आउट, गार्बेज आउट हम कैसे करते हैं, जैसा आपको पता भी है, जैसे हॉट वाटर इमर्शन। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। आप जब यहां देख रहे हैं पानी में बैठे हैं, अभी पानी में हम लोग नहीं बैठे हैं, तो हमारे सिर के ऊपर कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से लेकर जितना दूर तक आसमान है, उतनी दूर तक आसमान की हवा हमारे सिर के ऊपर है, इसे बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। लेकिन हर बार हमेशा इसके अंदर रहते हैं, फील नहीं करते वो प्रेशर। लेकिन जो लोग पानी के अंदर बैठे हैं, जो लोग आप में से, उनके बॉडी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ इतना तक है, और इससे नीचे जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर, दैट इज 2% ऑफ एडिशनल प्रेशर। जब ये प्रेशर डिफरेंस होता है बॉडी में, अलोंग विद दैट जब हीट आता है तो योर स्किन बिकम द थर्ड किडनी।
तो स्किन के अंदर जो टॉक्सिन बॉडी में जमा है, चाहे वो क्रिएटिनिन है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो पोटेशियम है या सोडियम है, कैल्शियम है, वी डोंट नो, जो भी ज्यादा एक्सेस होगा वो बॉडी से बाहर निकलने लगेगा, यानी कि गार्बेज आउट। भगवान ने हमें 3 किडनी दी है, तीसरा किडनी बहुत बड़ा है, दैट इज योर स्किन, द बिगेस्ट ऑर्गन। लेकिन वो किडनी की तरह कैसे काम करेगा? जब वो उसको एक एनवायरमेंट मिलेगा, दैट इज हीट एंड प्रेशर। एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिए कि जैसे जैसे पानी के अंदर हम जाते हैं, इंसान का बॉडी जाने लगता है, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ पानी का प्रेशर जुड़ता जाता है। अगर किसी इंसान को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही सही 500 मीटर नीचे ले जाएं, 500 मीटर नीचे, तो इतना ज्यादा पानी का प्रेशर होता है कि इंसान का लंग काम करना बंद कर देगा, इंसान वहीं मर जाएगा। किसी भी इंसान को मारने के लिए उसके पानी का प्रेशर कितना? 500 मीटर, आधा किलोमीटर। लेकिन अगर 500 मीटर की जगह 500 मिलीमीटर हो, 500 मिलीमीटर मतलब इतने पानी के गहराई में ये क्योर का काम करता है, हीलिंग का काम करता है। लेकिन जो 500 मीटर की गहराई में वो बॉडी के अंदर सब कुछ खत्म कर देता है। तो वाटर का जो प्रेशर है वो एक टूल होता है, हो सकता है आपके बॉडी के अंदर की चीज को बाहर निकालने में। लेकिन वो प्रेशर कितना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो यहां आप सीख रहे हैं वो प्रेशर कितना चाहिए, वो हीट एंड प्रेशर। जब फीवर हो तो वो पानी का प्रेशर एंड हीट सिर्फ इतने पोर्शन के लिए चाहिए। जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हमारे हॉस्पिटल में या हमारे हेल्पलाइन नंबर में, जब कोई फोन करता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हम उस ब्लड प्रेशर को हाई मानते हैं जो ब्लड प्रेशर नॉर्मली उसका नहीं रहता है। मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर हमेशा 100/60 रहता है, 100/60, दैट इज हर नॉर्मल। किसी दिन उसका अगर 120/80 है, अरे बाप रे हाई ब्लड प्रेशर, तभी इस तरह का बिहेवियर है, राइट। तो फिर क्या करना है, इमीडिएटली वो पानी गर्म किया, उसके अंदर पैर रख दिया, और जैसे ही पैर पानी में है, पानी गर्म है 42 डिग्री सेल्सियस, ब्लड वेसल बॉडी के पैरों के डायलेट होने लगे। ब्लड वेसल जब बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर घटेगा। आधे घंटे बाद चेक किया, और ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत नहीं, बिहेवियर से पता चल गया सब कुछ ठीक ही लग रहा है। तो जो चीज हम किसी और पे करना चाहते हैं, अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है, आपको कभी चिंता हो रही है, आपको कभी स्ट्रेस हो रहा है, आपका बीपी बढ़ गया है, आप खुद पे जब करेंगे तो देखेंगे अरे कि क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो मेंटल से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये हमें समझना है कि पानी जो है वो हीलिंग इफेक्ट दे सकती है। पानी का प्रेशर एंड हीट दोनों चीज, पानी इटसेल्फ नहीं, प्रेशर एंड हीट की बात कर रहा हूं। हम में से कुछ पेशेंट आते हैं जिनके फिस्टूला लगा रहता है पेट से, राइट, डायलिसिस की वजह से, तो उनको हम पानी में नहीं बिठा सकते, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उनको पहले हम रेनकोट पहनाए जाते हैं, ड्राई सूट बोलते हैं इसको। तो अब जब वो पानी में बैठेंगे तो स्किन को पानी टच नहीं कर रही है, लेकिन पानी का प्रेशर और पानी का हीट उसके बॉडी में जा रहा है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये पानी की वजह से नहीं ठीक हो रहे हैं या जो भी है, पानी का जो प्रेशर आपको मिल रहा है और जो हीट मिल रहा है, हीट एंड प्रेशर, दीज बिकम द मेडिसिन। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस। अभी भी दो एनर्जी, दो फोर्स काम कर रही है। ग्रेविटी मेरे ब्लड को नीचे खींच रही है, हार्ट मेरे ब्लड को ऊपर खींच रहा है। ये जो बैलेंस है उससे मैं जिंदा हूं, राइट। कभी आपने देखा कोई इंसान ऐसे बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, एक झटके से उठेंगे एकदम गिर जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। क्यों? कि ऐसे झटके से जब उठेंगे तो हमारा जो हार्ट ऊपर आ गया, तो हार्ट जब ऊपर आएगा तो हार्ट को 1-2 सेकंड लगते हैं रीएडजस्ट करने में, ताकि अब उसको ज्यादा ताकत चाहिए ब्लड को ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए, ग्रेविटी के फोर्स को काउंटर करने के लिए। इसीलिए जब भी आप उठें, जिन लोगों की इस तरह जो ज्यादा एज के बाद, 50 के बाद, उठने से पहले उंगलियां और पैर एंड टेल योर ब्रेन दैट आई एम गेटिंग अप, राइट, तो बॉडी विल स्टार्ट एडजस्टिंग, राइट। तो इस वक्त भी दो प्रेशर काम कर रहे हैं, फोर्स काम कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर फोर्स जो ब्लड को ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे खींच रहा है, राइट। तो लेकिन जो लोग किडनी पेशेंट होते हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स जीतने लगता है, हार्ट हारने लगता है। तो जो फ्लूइड है, लिक्विड कहां डिपॉजिट होगा? पैरों में, उनके पैर सूजे सूजे होंगे। अब उनके हार्ट को जिताना है तो हम हॉट वाटर इमर्शन करते हैं। हॉट वाटर इमर्शन करते ही उनका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? ये इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं, हाइड्रोलिक्स के जो स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं। अब जब इस तरह से आप बैठे हैं, जब आप इस तरह से बैठे हैं तो पैर आपका पानी के ज्यादा गहराई में है ना, इन कंपेरिजन हार्ट, समझ पा रहे हैं?
सारा बॉडी पानी में है, लेकिन कुछ पार्ट ज्यादा गहरा में इन कंपैरिजन टू कुछ और पार्ट। हार्ट भी पानी में, लेकिन हार्ट से ज्यादा गहराई में क्या है, कौन सा पार्ट है, योर लिम्स। तो इसकी वजह से ध्यान से समझिए, द प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन द हार्ट एंड द लिम्ब। दोनों में ज्यादा प्रेशर कहां पड़ेगा, पैर। तो जो फ्लो ऑफ ब्लड है यहां से ऊपर वाले पार्ट में आने लगता है। आप जब बैठे हैं, आज जब बैठेंगे, जो लोग बैठेंगे उस वक्त अपना पल्स चेक करेंगे तो बढ़ने लगेगा, हार्ट बीट टेस्ट चेक करेंगे बढ़ने लगेगा, यानी कि काम हो रहा है। तो आप समझिए जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन सिर के ऊपर और सिर के नीचे, प्लस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन योर हार्ट एंड योर लिम्ब, दिस इज ए मेडिसिन व्हेन हीट इज देयर। ये दवा है। ये दवा कैसे है, ये सिर्फ एक काम कर रहा है, बॉडी के अंदर जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए वो बॉडी से बाहर फेंक रहा है। कैसे पता चलेगा आपको, 2 घंटे बाद जब बाहर उठ के निकलेंगे, आपका वेट 500 ग्राम 600 ग्राम कई बार 1 किलो कम होगा, तो 1 किलो कहां चला गया, वो पानी में चला गया। दूसरी बात, आपकी सूजन चली जाएगी। तीसरी बात, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। चौथी बात, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। तो ये है रियल डायग्नोस्टिक्स। तो कितनी देर बैठना है, अगर आपको सूजन आ गई है, विजिबली दिखाई दे रहा है, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा आपका, तो ये 2 घंटा जरूर बैठना है। अच्छा 2 घंटे तो नहीं बैठ पाते एक साथ, तो 1-1 घंटे करके 2 बार बैठ जाइए, 4 बार बैठ जाइए, आधे घंटे करके। धीरे धीरे आपकी स्टेमिना बढ़ती रहेगी, या आपका टाइम के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। 40 डिग्री इज ए बेंच मार्क, 40 से ज्यादा भी कुछ लोग बैठ जाते हैं, 41 डिग्री, 40 इज ओके। तो ये क्या है, गार्बेज आउट। जो कैंसर के पेशेंट हैं, हम कैंसर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ट्रू पेशेंट कौन है, हम पेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिनके ट्यूमर है या जिनको दर्द है, ट्यूमर और दर्द को हटाना है, भगाना है, तब भी सेम ही प्रोसेस है। इससे इट एब्जॉर्ब द पेन, पेन को खींचता है, शुगर को खींचता है, ट्यूमर को खींचता है। तो जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता किसी भी हालत में, तब इसको यूज करते हैं कि चलो भाई स्किन के रास्ते शुगर को बाहर निकाल दो। क्योंकि शुगर को जब दवाई लेते हैं तो वो रीलोकेट हो रहा है, समझिए इसको, लेकिन इससे रीलोकेट नहीं हो रहा, बॉडी से बाहर आ गया। राइट, आज तो बॉडी से बाहर निकाल दिया, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, इस तरह का शुगर दोबारा बॉडी के अंदर जाए ना। ऐसा कौन सा शुगर होता है, जो रिफाइंड शुगर होता है वही बॉडी में गड़बड़ करता है, वो हम दे ही नहीं रहे आपको। मीठे से कोई दिक्कत नहीं है आपको, आम खाइए, अंगूर खाइए, चीकू खाइए, खजूर खाइए, गन्ना खाइए। गन्ने का जूस पी सकते हैं क्या, कई लोग पूछेंगे। गन्ने का जूस पी सकते हैं, लेकिन पीने में उतना टाइम लगाइएगा जितना टाइम लगता अगर गन्ना चबा चबा खाते तो। भगवान ने गन्ने को इस तरह बनाया है कि इतना लंबा गन्ना, 1 गिलास जितना जूस है उतना पेट में जाएगा आधे घंटे में, ड्रॉप बाय ड्रॉप। भगवान को शायद नहीं पता था कि आप एक मशीन बना देंगे, वो मशीन आपके दांत की तरह वो जूस निकाल देगी, दांत तक आप छोड़ देंगे और आप पी जाएंगे। राइट, तो गन्ना जो डिजाइंड बाय द नेचर, समझिए उसको, गन्ना चाहता नहीं है कि फटाफट चला जाए, इसीलिए वो ऐसे डिजाइंड है। गन्ना कितना मर्जी खाएंगे, आपका शुगर नहीं बढ़ सकता अगर चबा चबा के उसी मेथड से खाएंगे जैसे नेचर ने बनाया। अगर आपके दांत नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए, 1 गिलास जूस जो था अगर दांत होते तो मैं कितना टाइम में खाता, आधा घंटा लगता, तो आधे घंटे में पी के देखिए, शुगर नहीं बढ़ने वाला उसको। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप नेचर को ब्रेक करते, लॉ को, तो दिक्कत आने लगती है। ये किताब है, इसको ये भी, इसका ये लिंक है, फ्री डाउनलोड है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है इसको। राइट, तो एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब ये करने लगते हैं, हमने देखा है, या रिसर्च पेपर ये कहता है, कोलेटरल सर्कुलेशन बनने लगता है। कोलेटरल सर्कुलेशन क्या होता है, बड़ा सिंपल है। जिस तरह से आपकी गाड़ी में स्टेपनी होती है, स्टेपनी जब पंचर हो जाए स्टेपनी उठा के लगा देते हैं, हमारे हार्ट में, बॉडी के पार्ट्स में इस तरह के एक्स्ट्रा आर्टरीज होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं जो अदरवाइज क्लोज्ड हैं, जरूरत पड़ने पे बॉडी उसे ओपन कर सकती है, लेकिन उसके लिए प्रेशर चाहिए, वो तो हम क्रिएट कर ही रहे हैं पानी से। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मेरे कोलेटरल आर्टरी खुल गए हैं? आप जब चल के जा रहे थे आपको सीने में दर्द हो रहा था, ऐसे ही बोल के आए थे जो लोग। अब अगर 1 महीने बाद चल के जा रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा, तो कोलेटरल आर्टरी खुल गए होंगे।